हेलो दोस्तों, तो मार्केट इंसाइट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में मैनिपुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से तरीके से होता है और हम कैसे पता कर सकते हैं वगैरह चीज़ों पे बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको, फिर एक स्टॉक का नाम भी दूंगा चार्ट के साथ जिसमें ऐसा कुछ हुआ था आपको। तो वीडियो को पूरा देखें और फिर आपको डिसाइड करें कि कैसे बचना है, कैसे कैसे मैनिपुलेट होता है, वो सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखें आगे जाके। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट में 4 तरीके से बेसिकली होता है जो अगेंस्ट द क्या बोलते हो मार्केट के रूल्स के अगेंस्ट है। उसमें पहला है फ्रंट रनिंग या टेल गेटिंग। उसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर वगैरह होता है ना, जेरोदा हो गया, एंजल वन जैसे ब्रोकर होते हैं, उनके पास से पेंडिंग जो ऑर्डर लगे होते हैं उनकी डिटेल लेके फिर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, तो वो हो गया फ्रंट रनिंग। फिर आता है स्पूफिंग करके एक है। उसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर पहले लगा के फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे OIP सबसे ज़्यादा है, तो हम उसको मान के कि ये तो ब्रेक नहीं करेगा। फिर आप थोड़ी मिनटों में या घंटे में आप देखोगे कि वो रिस्पेक्ट किए बिना कभी कभी तोड़ देता है। तो हम लोग सोचने लगते हैं कि यार इतना इजीली कैसे तोड़ सकता है। तो वो सब क्या बोलते हैं स्पूफिंग करके वहाँ पे नंबर ऐसे दिखाए गए होते हैं, ठीक है। फिर है पंप एंड डंप का, जिसके बारे में मैं आपको डीप में थोड़ा एक एग्जांपल देके समझाने की ट्राई करूँगा और एक स्टॉक का नाम भी आपको चार्ट के साथ दिखाऊँगा। पंप एंड डंप में मतलब कि इस प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है जानबूझ के, हमको अट्रैक्ट करके या कुछ भी न्यूज़ वगैरह से वो अपसाइड में ले जाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको अगर समझाऊँ तो एक गांव था, उसमें ना बहुत सारे फल के पेड़ थे, ठीक है। और वो लोगों को पता नहीं था इसकी वैल्यू, वो सब अपने लिए इस्तेमाल करते थे। फिर एक बंदा बाहर से आया उस गांव में रहने के लिए, उसको वो फल सब उसने एक बोरी में भरे वहाँ से निकाल के, और वो बाहर जाके बेच के आया। फिर वापस गांव में आके सब लोगों को बोला कि मैंने एक बोरी 10,000 रुपये में बेच दी है। तो लोगों को लगा कि यार इतने सारे फल तो हम भी क्या बोलते हैं फल इकट्ठे करते हैं, बोरियां भर के बेचते, 10,000 की एक बोरी, हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। सब ने फल इकट्ठे करे और बोरियां भर के बेचना स्टार्ट किया। कुछ दिनों में टोटल 60 बोरी सब लोगों ने मिलके बेच दी। वो एक बोरी पहले भी बेची थी और बाकी की कुल मिला के 60 बोरी सब लोगों ने बेच दी, ठीक है। तो अभी 10,000 के हिसाब से 60 बोरी का टोटल हुआ 6 लाख रुपए। अभी हुआ यूँ कि जो भी मतलब फल इजीली मिल जाता था वो भी मिलना मतलब कि मुश्किल हो गया। तो फिर जो जिसको बेच रहे थे ना लोग, उसने दिमाग लगा के बोलाया कि जो बोरी आप एक बोरी 10,000 में मैं लेता था, वो अभी मैं उसका आपको 30,000 दूंगा, बट मेरे को कहीं से भी ला के दो। तो लोगों को लगा कि यार 10 का 3 गुना मिल रहा है। तो फिर भी दूर दूर जाके मेहनत करके लोगों ने 40 बोरी और इकट्ठी की और वो 30,000 के भाव में उसको बेच दी। तो 40 बोरी के 30,000 के मल्टीप्लाई करके 12 लाख उसके हुए, ठीक है। तो टोटल अभी 100 बोरी गांव वालों ने बेच दिए, टोटल रुपए 18 लाख में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि फल मिलने ही मतलब कि बंद से हो गए। तो फिर जिसको सेल किए थे उसने किसी और को भेजा गांव में और बोला कि 100 बोरी 25,000 की एक के हिसाब से बेच के आओ। तो गांव वालों ने सोचा कि मैं जिसको बेच रहा हूँ वो 30,000 मेरे को दे रहा है, तो मैं इससे 25,000 में लूँगा, फिर भी मेरा 5,000 का फ़ायदा है। तो 25,000 में लेके उसने बेच दिया, तो 25 लाख रुपए उसके हो गए। 18 लाख में लिया था, 25 लाख में उसको बेच दिया, 7 लाख का मुनाफा उसको ऑलरेडी हो गया। गांव वाले फिर बेचने गए 30,000 में, तो कोई मिला ही नहीं लेने वाला। तो सेम ये स्टोरी को अगर रिपीट करके थोड़ा अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखोगे ना, और फिर मार्केट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, आप देखना इसको, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र का
ये 60 रुपये पे चल रहा था बहुत टाइम, मतलब 2022 जून के आसपास से ही ये 60 रुपये पे चल रहा था। और फिर अचानक से ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है वॉल्यूम में स्पाइक आया, उसमें बहुत बड़ा इतने क्लस्टर हो गया वॉल्यूम का, और वो 300 तक गया कुछ ही, मतलब कि 1 महीने या 1.5 महीने में वो 300 तक हाई मारा। फिर वहाँ से वो गिर के 120 आया, फिर वापस वहाँ से वो 190-200 गया, ठीक है। और फिर अभी करंट में उसका देखोगे ना आप, 2023 अप्रैल के अभी भाव देखोगे उसका, तो वो चल रहा है 60 पे, मतलब कि जहाँ से वो स्टार्ट किया था ब्लास्ट होना, वहीं आके अभी वो रुक गया है। तो अभी आप ही सोचो कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वॉल्यूम भी आप देखो कितना अचानक से स्पाइक आया है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वॉल्यूम में अगर अचानक से कोई, क्या बोलते हो, कि स्पाइक आ गया या बढ़ गया तो वो स्टॉक अच्छा होता है। वैसे सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं रहना है, बाकी सब चीज़ों को देखना है। थैंक यू।